हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी वैकेंसी के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें कोई ना प्री एग्ज़ाम है ना ही कोई मेन एग्ज़ाम है। इसमें सिर्फ ओनली एक ही एग्ज़ाम है जिसे क्वालिफाई करके आपकी जॉब लग सकती है। ये जॉब सीधी सीधी निकल के आ रही है ITBI की तरफ से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें आपकी ITBI एग्जीक्यूटिव की और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है। मेल एंड फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई है 1544 की, जो दोनों पोस्ट में डिवाइडेड है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी किस किस में कितनी डिवाइड की गई है ये अब हम डिस्कस करेंगे। आपकी 2 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं, एक है आपकी एग्जीक्यूटिव की, एक है आपके असिस्टेंट मैनेजर की। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो है 1044, जिसमें आपकी अनरिजर्व जो है वो है 418, SC की आपकी 175, ST की आपकी 79 है, OBC की आपकी 268 है, EWS की 104 है और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आपकी 500 है, जिसमें आपकी अनरिजर्व्ड 200 है, SC की आपकी 121 है, ST की आपकी 28 है, OBC की आपकी 101 है, EWS की आपकी 50 है। तो इस तरीके से जो वैकेंसी वो डिवाइड की गई है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इसकी जो फॉर्म रिलीज़ होने की डेट है वो है 3 जून 2022 से लेके 17 जून तक। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी की बात कर लेते हैं तो SC ST PWD की ₹200 है और अदर कैटेगरीज़ की ₹1000 है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एग्जीक्यूटिव की जो जॉब है उसके लिए आपकी मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए, और आपकी असिस्टेंट पोस्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए आपकी मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 26 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपके नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन होगा, तो आप उस फॉर्म को अच्छे से रीड कर लेना। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। इस जॉब के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन ही मांगी गई है। अब हम मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपकी 2 स्टेज है। पहले स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा और सेकंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्ज़ाम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, आपको पूरा सिलेबस बताऊंगी मैं कि क्या क्या आएगा। स्टूडेंट, दोनों एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम रहेगा और दोनों का सिलेबस भी सेम होगा, एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए और असिस्टेंट मैनेजर की जॉब के लिए भी। फर्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। आपके एग्ज़ाम में लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और ये आपका 60 मार्क्स का होगा। सेकंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, ये इसमें आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, ये 40 मार्क्स का होगा। थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 ही होंगे। फोर्थ आपका जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर IT, जिसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 60 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी इसके 60 ही रहेंगे। टोटल आपका जो आवर होगा वो 2 आवर्स का होगा पेपर, और ये पूरा एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन होंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें 2 पोस्ट निकली हुई हैं, एक एग्जीक्यूटिव की, एक असिस्टेंट मैनेजर की, और इसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, दोनों की अलग अलग फ़ीस पे करनी होगी। हाँ, लेकिन क्वेश्चन पेपर इनका डिफरेंट आएगा, बट लेकिन एग्ज़ाम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न दोनों ही सेम रहेंगे। तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए आना। अगर आप दोनों में ट्राई करना चाहते हैं तो दोनों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस ये कि फ़ीस इसमें अलग अलग लगेगी। इस पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की। ये नहीं कि आप सारी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले, जो आप श्योर हो आप जिस क्वेश्चन में वो ही अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स जो हैं वो लेस हो सकते हैं। अच्छा, पेपर जो है वो दोनों ही लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एग्ज़ाम होने के बाद आपकी
आपकी कट ऑफ बनेगी और वो ही डिसाइड करेगा कि आप क्वालिफ़ाई कर गए कि नहीं कर गए। जो स्टूडेंट क्वालिफ़ाई कर जाएगा उसी का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लिख लीजिए पहले। एक आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, एक आपकी 12th की मार्कशीट लगेगी और आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ लगेगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो तो आप अपना कास्ट का सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना, क्योंकि उसमें वहाँ पे नीड रहेगी। और साथ में ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको दिखानी होगी। तो इस तरीके से इस पोस्ट का प्रोसीजर है पूरा। अब आप मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो वो है आपकी 29,000। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी है। उसके बाद जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए आपकी जो पोस्ट है वो परमानेंट हो जाएगी। अच्छा, इसमें सैलरी में एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट ईयर का जो आपका सैलरी मिलेगा वो आपको 29,000 का मिलेगा। सेकेंड ईयर का आपका पर मंथ आपको 31,000 मिलेगा और थर्ड ईयर में आपको पर मंथ 34,000 मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाएगी। उसके बाद जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो आपके एक्सपीरियंस को देख के, आपके काम को देखकर आपको प्रमोट किया जाएगा कि आप असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। IDBI असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए एक इंटरनल सिलेक्शन प्रोसीजर कंडक्ट कराया जाएगा। IDBI उसमें आपको सेलेक्ट किया जा सकता है कि आप उसमें अच्छे से क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। इसमें आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म करने के बाद असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक छोटे से सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू आपको IDBI कंडक्ट कराएगा और आपकी डायरेक्ट परमानेंट जॉब लग सकती है IDBI के अंदर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है। तो इससे आप क्वालिफ़ाई करके आप अपनी परमानेंट जॉब भी लगवा सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर इसका ऑल ओवर इंडिया रहेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको स्टेट भी मेंशन होंगी और आप उसी अपने ही स्टेट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। जॉब लोकेशन भी आपके ऑल ओवर इंडिया रहेगी, तो आप अपने ही स्टेट में आपकी जॉब भी लग सकती है। जहाँ जहाँ IDBI की ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर ही आपको अपॉइंट किया जा सकता है। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। आपको ऑफिस सेक्शन में ही काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड। तो आपकी जो पोस्ट रहेगी वो ऑफिस के अंदर ही रहेगी। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव पोस्ट की ये पूरी डिटेल्स थी। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू देने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप इस राउंड को क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। सिलेक्शन होने के बाद आपको 1 साल का कोर्स करना होगा, जिसे हम PGDBF कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जहाँ पर आपको कोर्स की फ़ीस भी भरनी होगी। 9 मंथ्स आपका कोर्स होगा, 3 मंथ्स आपकी इंटर्नशिप होगी और इंटर्नशिप में आपको 10,000 की सैलरी भी मिलेगी। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको IDBI असिस्टेंट पोस्ट के लिए अपॉइंट कर लिया जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी पर मंथ 36,000। फिर आपकी ये जॉब एकदम परमानेंट हो जाएगी। उसके बाद इसमें आपको बॉन्ड भी भरवाया जाएगा, जिसमें आपको एक अमाउंट भी सबमिट करनी होगी और आप 3 साल तक इस जॉब को छोड़ नहीं सकते। तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, इसलिए आपको एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। वो ज़्यादा बढ़िया है कि 3 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब भले ही कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आपकी परमानेंट जॉब भी हो सकती है IDBI के अंदर। तो इस तरीके से दोनों ही पोस्ट का ये प्रोसीजर रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा आपकी एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है वो ज़्यादा अच्छी है, वो ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो स्टूडेंट्स, आपको आई होप सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।